करीब 70 सालों से यह परंपरा जिसका निर्वहन किया जाता है कि सत्ता पक्ष पहले ध्वजारोहण करता है, उसके बाद विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण होता है। यहां पर एक बाकायदा ध्वजारोहण का कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया है। और अब ये जो तस्वीरें हैं विपक्ष की तस्वीरें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो यहां पर ध्वजारोहण के लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी जिला कार्यकारिणी के तमाम नेताओं की मौजूदगी है मंच पर इस वक्त। और साथ ही मनीष पारिक दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे तो साथ ही जो बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो उनकी मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पीछे राष्ट्रीय ध्वज रखे हैं कटारिया है, साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें सतीश पूनिया के साथ ही घनश्याम तिवारी की मौजूदगी है और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में कुछ ही पलों में यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ध्वजारोहण होगा। बड़ी चौपड़ की ये तस्वीरें, करीब 70 सालों से बड़ी चौपड़ पर इसी तरह से एक परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है और आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ संदेश यही है कि सबको मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाना है और ये हम सभी का परम कर्तव्य भी है और हम सबका एक फर्ज भी है कि देश के लिए काम करें, क्योंकि हम सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के साथ, कविताओं के साथ और यहाँ पर शुरुआत होती हुई यहाँ पर कुछ ही पलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ध्वजारोहण होगा, तिरंगे को सलामी दी जाएगी और साथ ही साथ संबोधन भी होगा। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया, एक दूसरे के अपोजिट दो मंच बनाए जाते हैं और इसके बाद यहां पर ध्वजारोहण होता है। तो पहले कांग्रेस की तरफ से ध्वजारोहण, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्वजारोहण। की कुर्बानी देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा रंग दे बसंती जो होला माए, रंग दे बसंती जोला मेरा रंग दे बसंती बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। केशव विद्यापीठ में मोहन भागवत ध्वजारोहण करेंगे और गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह है माता की वंदे। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष और हम सबके नेता आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब से निवेदन करूंगा कि झंडारोहण की इस रस्म को अदा करें। राष्ट्रगीत सावधान। मैं अभिमन्यु राजवी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। मैं शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राघव शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया है। बड़ी चौपड़ की तस्वीरें हैं और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण होगा, जहां पर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वे झंडा फहराएंगे और इस दौरान सतीश पूनिया के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा की मौजूदगी। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज कुछ ही देर पहले अभी पुलिस मुख्यालय में भी झंडारोहण किया गया है, वहां की तस्वीरें भी आ रही है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। पुलिस मुख्यालय के अंदर महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने ध्वजारोहण किया है और इस दौरान पुलिस विभाग के श्रेष्ठ कर्मचारियों को भी यहां पर सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें बड़ी चौपड़ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया था प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में। और ये जो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मंच पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी है और ध्वजारोहण किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने यहाँ पर झंडा फहराया है, उनके साथ सतीश पूनिया मौजूद हैं और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं।
कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय घनश्याम जी तिवारी साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो जयपुर जिला बीजेपी के कार्यकारिणी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये एक सम्मान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का, इसके बाद शॉल उड़ाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का भी यहाँ पर एक सम्मान सत्कार की जो रस्म है वो अदा की गई। इससे पहले माननीय रामचंद्र जी बोरा के स्वागत के लिए मैं कृष्ण मोहन जी शर्मा से निवेदन करूंगा। कृष्ण मोहन जी शर्मा से निवेदन है कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का बुके लेकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर इकाई की ओर से कार्यक्रम का आयोजन और हमेशा की तरह ही गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया गया है। इससे पहले सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से झंडारोहण किया गया। इसके ठीक सामने मंच और इसके दूसरी तरफ विपरीत जो है बीजेपी का मंच, जहां से अभी झंडारोहण की तस्वीरें आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ से सीधी तस्वीरें हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और शहर जिला बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। और अब संबोधन होगा स्वागत सत्कार की रस्म के बाद में, और इसके बाद में 9:30 बजे का समय तय किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद यहां से जाने के बाद में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, यहां पर भी तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रहेगी। पार्टी के अध्यक्ष और हम सबके प्रिय राजेश शर्मा साहब से निवेदन है कि वो आए और सबको संबोधित करें। श्री राजेश जी शर्मा। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मंत्र नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे सबके गुलाब जी कटारिया साहब ने हमारा झंडारोहण किया। इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पुनिया साहब आप भी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। माननीय घनश्याम जी तिवारी साहब, जिनके जयपुर के कार्यकर्ताओं से विशेष लगाव है, सांसद रामचंद्र जी बोरा साहब, मोहनलाल जी गुप्ता साहब, मंच पे उपस्थित पदाधिकारीगण। 9 दिसंबर 1946 को जो आज संविधान हमको मिला है, इसकी पहली सभा हुई संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने 11 सत्रों में मीटिंग करके 26 जनवरी 1950 को ये संविधान दिया। संविधान के तहत उस समय के उपराष्ट्रपति राधा रमन जी ने कहा था, राधा कृष्णन जी ने कहा था कि संविधान अगर हमको ताकत देता है, शक्तियां देता है, तो हमें कर्तव्य का बोध भी कराता है। आज निश्चित रूप से इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र पर हम सब लोग आन बान शान से झंडारोहण करते हैं। और इस दिन हमारी संविधान सभा को और देश के प्रति आजादी में लड़े वाले दीवानों को याद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 26 जनवरी का दिन कहता है गणतंत्र अभी अधूरा है, सपने सच होने बाकी है, गांधी की शपथ न पूरी है। उठो जवानों, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाना होगा। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाना होगा। इस स्वर्ण युग के लिए उठे, कमर कसे और कार्य करें। जो पाया है विभाजित हिंदुस्तान, जो पाया है उसमें खो न जाए, जो खोया है
उसका ध्यान करें। ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश के प्रति सोचने को बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। और जब तक ये सपना हमारा सच नहीं हो, हमें इसके लिए इस भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़कर इस देश के गौरव को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए। अब आपके और मुख्य वक्ताओं के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए अंत में इतना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। जय भारत। धन्यवाद राघव जी। अब मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में पिछले 3 सालों से 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के काम में जुटे हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के स्वाभिमान के दिवस, गणतंत्र दिवस की इस शुभ वेला में दुनिया के सबसे सुंदर और सनातन देश भारत की छोटी काशी जयपुर में और जयपुर के भी हृदय स्थल में भगवान गोविंद देव जी की शरण में हम सब लोग इस बड़ी चौपड़ पर एकत्रित आए हैं एक ऐसे स्वाभिमानी दिन के लिए। और इस दिन पर हम सब के बीच में उपस्थित जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राघव जी, हम सब के अग्रज और राजस्थान की राजनीति के बहुत लंबे समय से जिन्होंने जनता की सेवा का संकल्प लेकर काम किया है, ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, राजस्थान की राजनीति के ही हमारे एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन जिनको कह सकते हैं से आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय रामचंद्र गौड़ा जी, भाई भजनलाल जी, मोहनलाल गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के और यहाँ उपस्थित जयपुर के गुलाबी नगरी के सभी आम नागरिकगण बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब के लिए सौभाग्य है कि आपने पिछले दिनों जो कहते थे कि हम गणतंत्र हैं, आजाद भारत है, लेकिन पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के श्रीमुख से कई बार इन शब्दों का उच्चारण सुना होगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और ये बात साबित भी होती है भारत के पुरातन गणराज्यों के और उस समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, किस तरीके से छोटे छोटे गांव भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करते थे। इसलिए लोकतंत्र की व्यवस्था विराट है। लेकिन एक कालखंड था जब मुगलों की और अंग्रेजों की उस गुलामी के बाद जंगे आजादी ने जिस तरीके से भारत के नाम और अनाम शहीदों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, इसलिए उनको कभी भूल नहीं सकते कि आज जो आजादी की सांस है, जो लोकतंत्र है, जो गणतंत्र का स्वाभिमान है, वो नाम और अनाम शहीदों के कारण है। और इसलिए एक विराट परंपरा है हमारी। आज हम देखते हैं कि दुनिया में दृश्य बदला है। एक कालखंड था जब हिंदुस्तान की साख कमजोर मानी जाती थी। एक कालखंड था जब कहते थे हिंदुस्तान शक्तिशाली नहीं हो सकता। एक कालखंड था जब कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। लेकिन आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा कि आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस ब्रिटेन के उपनिवेश में उसको पछाड़ कर हम लोग 5वें स्थान पर आए। एक खूबसूरत अवसर हम लोगों के लिए है। भारत की सेना को 75 वर्ष हुए। भारत के गणतंत्र और भारत की स्वाधीनता के साथ साथ ये अद्भुत संयोग है
कि लोकतंत्र भारत की खूबियों में शुमार है, लेकिन भारत की सेना ने इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे गौरव है कि जो भारत की सेना 303 राइफल से जानी जाती थी, आज भारत की सेना 411 उपकरण स्वदेशी बनाती है। और पिछले 15 अगस्त को आपने देखा होगा किस तरीके से ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें भारत के स्वदेशी पुर्जों से निर्मित की गई। आज हम 75 देशों में हथियार को सप्लाई करते हैं, पहले हम लोग निर्यात आयात करते थे। ये बदलते भारत का रूप है। भारत को कभी गंदगी का देश कहते थे, चारों तरफ कचरा कचरा दिखाई देता था। आपको ध्यान होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ के बाद लाल किले में यह कहा कि भारत को अब दुनिया के साथ स्वाभिमान से खड़ा होना होगा। एक आह्वान किया मित्रों, और मुझे वो आह्वान ऐसे ही लगा कि जब देश में एक समय था, अन्न का संकट था, और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास का आह्वान किया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छता का आह्वान किया, और सबने देखा किस तरीके से आम नागरिक भी भागीदार होकर भारत के स्वच्छता में योगदान देने के लिए अग्रणी हुआ। देश बदला मित्रों, जनधन के खातों से, उज्ज्वला से, आयुष्मान से, आवास से। इस देश ने आस्था के प्रतीक राम के मंदिर के लिए वर्षों संघर्ष किया। 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, लेकिन आप सबने देखा कि आज उस आस्था की भूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण बहुत शान से चल रहा है। 370 जिसके कारण लोग कहते थे कश्मीर की घाटी में शहादत होती थी, कश्मीर की घाटी में तिरंगे का अपमान होता था, तिरंगे को जलाया जाता था, संविधान को जलाया जाता था, तो लोग चर्चा करते थे क्या कोई ऐसी सरकार होगी, क्या ऐसा नुमाइंदा होगा जो 370 को खत्म करेगा। और आपको गृह मंत्री जी के वो शब्द सदन में याद होंगे कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे। 370 खत्म हुआ। ये दृढ़ता वैसी दिखती थी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकृत करने का काम किया। मित्रों, ये बदलता भारत है, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से दुनिया का दृश्य बदला है, जिस तरीके से भारत अब, मुझे तो जो अपने विदेश जाने वाले भारतीय वही बताते हैं कि पहले पासपोर्ट की कदर नहीं होती थी, आज भारत के पासपोर्ट की कदर होती है, भारत के नागरिक की कदर होती है। दुनिया के अनेक देशों के बीच में आज भी जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का ये जो उल्लास है, ये पूरे दुनिया में बहुत इज्जत और स्वाभिमान से मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस जन भागीदारी की बात कही है, जिस स्वाभिमान की बात कही है, आज हम सब के लिए पर्व है, लेकिन एक संकल्प का पर्व भी है। संविधान के अधिकारों की बात तो सब करते हैं, और कर्तव्यों की बात ये हमारे लिए प्राथमिकता हो, ऐसा संदेश जन भागीदारी के जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के खूबसूरत हिस्से पर हैं जहां कहा जाता है कि राजस्थान योर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन का उत्सव है राजस्थान में। राजस्थान के उत्सव को कदाचित कहीं ग्रहण लगा होगा। आज राजस्थान को एक बार फिर से देश के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का वक्त है मित्रों। और इसलिए हम सब लोग बड़े विपक्ष में हैं, लेकिन हमें जनता के सरोकारों से जुड़कर लोगों की उन समस्याओं के लिए भी जागृत होना है, और एक सामाजिक और रचनात्मक काम के जरिए भी, जैसा आप सब लोगों ने कोविड के कालखंड में जिस तरीके से आपने लोगों की सेवा का काम उपक्रम किया और राजस्थान की जनता के आंसू पहुंचे, इसी तरीके से लोकतंत्र की परंपरा का निर्माण करते हुए हम सब लोग मजबूती के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ राजस्थान के नव निर्माण का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो ये जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बड़ी चौपड़ है। तो लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का बहुत महत्व है। और इस बड़ी चौपड़ पर जब से देश आजाद हुआ है उससे पहले से ये झंडारोहण की परंपरा है। और
जब लोकतंत्र शुरू हुआ तो एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष जो सरकार के प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री, वो इस बड़ी चौपड़ पे एक तरफ विपक्ष के नेता करते हैं और एक तरफ पूर्व की तरफ सरकार के जो मुखिया है वो करते हैं। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण तो बड़ी चौपड़ है। और आज का ये समारोह, ये ऐतिहासिक समारोह है, ये ऐतिहासिक चौपड़ है। इस पर मैं हमारे देश में उपस्थित हमारे सबके नेता अत्यंत आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद कटारिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया। भारत माता की। आज के इस गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, बोरा साहब, गुप्ता जी और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष राघव जी, उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर अपन यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संपूर्ण देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको भी अपनी शुभकामना देता हूँ। आज हम सब लोग एक क्षण के लिए बलिदानी पुरुषों को मन में स्मरण करें कि यह जो आजादी का पर्व हमको मिला, ये गणतंत्र का जो अपने द्वारा गठित संविधान के द्वारा जो देश चल रहा है, उसको देने के पीछे जिन लोगों का बलिदान है, त्याग है, जीवन का समर्पण है, उनके कारण से आज आप और मैं एक बड़ी चौपट पर इस उत्सव को मना रहे हैं। उन सबको, उन शहीदों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धासुमन भेंट करते हैं। आज देश के उन बहादुर सैनिकों को भी याद करते हैं जिन्होंने आजादी के इतने लंबे कालखंड अमृत अवसर पर सीमा पर अपनी जान देकर के भी देश की हिफाजत और तिरंगे की सम्मान को बनाए रखने का काम किया। उन सबको भी याद करते हैं। आज हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने इस संविधान की रचना की। और मैं सोचता हूँ कि अपने देश में कितनी भाषा है, कितने रीति रिवाज है, किस किस प्रकार के लोग हमारे यहाँ भिन्नता में भी देश में रहते हैं, उन सबको जोड़ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतना सफल संचालित हो जाना, ये वास्तव में उन संविधान निर्माताओं को भी हम प्रणाम करते हैं कि आपने भारत। और देखिए